तो नमस्कार भाई बहनों, आप लोग कैसे हैं। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। चलिए, आज का मेरे वीडियो का टॉपिक है पैथागोरियन ट्रिपलेट्स। सबसे पहले पैथागोरियन ट्रिपलेट्स का फॉर्मूला होता है 2m + m² - 1 एंड m² + 1। ठीक है, इसमें ये -1 इधर भी हो सकता है और ये +1 इधर भी हो सकता है, इसका कोई मतलब फिक्स नहीं है। चलिए, सबसे पहले इस फॉर्मूले पर रखकर एक सवाल को देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, जैसे 2m है तो हम लोगों को नंबर दे दिया है, ए वाला 16 दिया है। ठीक है, 16 दिया, इसका हमको इस फॉर्मेट पे इसका आंसर लाना है। तो पहला फॉर्मूला है 2m। ठीक, 2m है तो इसके आगे =16, 2m = 16 लिख देंगे। फिर m = 2 है तो इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा 16/2, इसको काट देंगे तो 2 8 जा 16, तो m = हम लोगों का कितना हो जाएगा 8। ठीक है, तो अब जहाँ जहाँ m है वहाँ 8 राइट हो जाएगा, क्योंकि m का मान हमको मिल गया 8। ठीक है, तो अब इस फॉर्मूले पे आते हैं, m² - 1। ठीक है, तो m का मान हमको पता चल गया, यहाँ पर m का मान 8 है तो हमको m ना लिखकर डायरेक्ट लिख देंगे 8² - 1। तो 8 का स्क्वायर होता है 64, 64 - 1 = 63, ये हो जाएगा। देखिए m का मान तुमको मिल गया यहाँ पर 8, तो m का मान 8 हमने यहाँ पर राइट कर दिया, स्क्वायर 64 हुआ और -1 कर दिए। अब देखिए इस फॉर्मेट में निकालते हैं। m का मान हमको पता है कि होता है 8² प्लस में 1 है। ठीक, 8 का स्क्वायर 64 + 1, 64 में 1 जोड़ देंगे तो 65। ये आपका निकल गया पैथागोरियन ट्रिपलेट्स। ठीक है, फाइंड द पैथागोरियन ट्रिपलेट्स हुज वन नंबर इज। पैथागोरियन ट्रिपलेट्स ज्ञात करना है जिसमें एक संख्या हमको दी गई है, इसके दो और संख्याएं ज्ञात करनी है। ठीक है, चलिए इसको फॉर्मूला आपको आई होप लर्न होगा, 2m + m² - 1 एंड m² + 1। ठीक है, चलिए अब उस फॉर्मूले पे तोड़ते हैं इसको। पहला फॉर्मूला था 2m = 6 राइट कर देंगे, तो m = 6/2 इधर आ जाएगा। ठीक है, 2 से इसको कटा देंगे, 2 3 जा 6, m = 3 आ जाएगा। अब जहाँ जहाँ फॉर्मूले में था कि m² - 1 और m² + 1, तो वहाँ पर m² की जगह पे 3 का स्क्वायर रखेंगे, क्योंकि m का मान तो हमको मिल गया यहाँ पर। ठीक है, तो 3² - 1, 3 का स्क्वायर होता है 9, 9 - 1 = 8। ये m² - 1 के फॉर्मूले पे ये हुआ है। ठीक है, अब अगला चलते हैं, m² का +1। ठीक है, इस फॉर्मूले पे चलते हैं। देखिए कैसे, m का मान पता है 3 है, 3² + 1, 9 + 1 = 10 हो जाएगा हमारा। ठीक है, आई होप हमने देख लिया था। अब b वाला देखते हैं। देखिए फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, 2m + m² - 1 एंड m² + 1। ठीक है, सबसे पहले 2m = 10, तो m = हो जाएगा हम लोगों का 10/2, इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, इसको काट देंगे। m = 2 5 जा 10, तो m का मान 5 निकल गया। अगर आपको फॉर्मूला पता है कि m² - 1 ये एक और m² + 1। ठीक है, तो चलिए इसी पे सॉल्व करना है हम लोगों को। m का मान पता चल गया है, तो 5² - 1, 5 का स्क्वायर आपको पता है 25 - 1, तो 24। अब इस पे सॉल्व करते हैं, 5² + 1 है, 25 + 1 = 26। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। पैथागोरियन ट्रिपलेट्स आपने समझ लिए। ठीक है, अगर उसमें ऑड नंबर हो, 17 हो, तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे ये देखिए। जैसे मान लीजिए आपके पास 17 है ऑड नंबर। ठीक है, अब इसको इस पे सॉल्व करना है, तो ये अगर आप करना चाहें तो 2m = 17 कर देंगे, तो m = हो जाएगा 17/2। ये तो पॉइंट में जाएगा, तो हम लोग पॉइंट में नहीं लेकर चलते, हम लोग सिंपल ही लेकर चलते हैं। देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले देख लीजिए, इस फॉर्मेट पे ले चलते हैं इसको हम। m² - 1 है = 17 लिख देंगे। ठीक है, तो m² को m² रहने देते हैं, ये -1 है तो इधर आएगा तो +1 हो जाएगा, 17 + 1
तो एम स्क्वायर इजकल टू 18 हो जाएगा। तो एक बात याद रखिए, एक बात मुझे बताइए कि 18 किस नंबर का स्क्वायर है, किस नंबर का स्क्वायर है 18? तो कोई ऐसा नंबर ही नहीं है जिसका स्क्वायर 18 हो, तो ये भी फिट नहीं बैठ रहा है। अब चलिए अब प्लस वाले फॉर्मेट पे ले चलते हैं। एम स्क्वायर प्लस 1 होता है तो इक्वल टू 17, ठीक है। तो एम स्क्वायर प्लस है तो इधर आएगा तो माइनस, इक्वल टू 17 माइनस 1 कर देंगे तो एम स्क्वायर इक्वल टू 16 हो जाएगा आपका, ठीक है। और 16 का स्क्वायर आपको पता होगा, 16 का स्क्वायर रूट 4 होता है, 4 4 जा 16, तो डायरेक्ट m इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 4। ये आपका फिट बैठ रहा है क्योंकि 16 का स्क्वायर रूट आपको पता है 4 होता है, 18 का तो पता नहीं है कि क्या होता है, ठीक है। तो ये आपको m का मान निकल गया, ठीक है। अब इसी में हमने m का मान निकाल लिया था, 4 आया था। अब इसको उस फॉर्मूले पे रखते हैं जो हम लोगों को याद है, 2m वाले फॉर्मूले पे रखते हैं। 2m, m का मान हम लोगों को पता है 4 होता है, तो सिंपली 2 मल्टीप्लाई 4 कर देंगे, आ जाएगा हम लोगों का 8, ठीक है, 8 आ जाएगा। अब ये m स्क्वायर माइनस 1 वाले फॉर्मूले पे चलते हैं। देखिए तो हम लोगों को पता है कि m का मान 4 निकला था, 4 स्क्वायर माइनस 1, 4 के स्क्वायर 16 माइनस 1, ठीक है, 15 आ जाएगा हमारे पास। कितना आ जाएगा? 15 आ जाएगा। m स्क्वायर प्लस 1 वाले फॉर्मूले पे चलते हैं, 4 स्क्वायर प्लस 1, 16 प्लस 1 कर देंगे, ठीक है, 16 प्लस 1 हो जाएगा तो ये आपका आ जाएगा 17, ठीक है, 8 15 17, ये आ गया आपका आंसर। चलिए मिलेंगे अगली वीडियो में जल्दी, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।